अगर आप कपड़ों के एक व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में मैं आपको कपड़े से रिलेटेड फुल केस स्टडी देने वाला हूं। क्या रीजन होता है कि एक शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो चाहे बिग बाजार हो या बिग मार्ट हो, कोई भी हो, वहां पर कपड़ा आपको सस्ता मिल जाता है। बट अगर एक दुकान में जाते हो तो वही आपको 2000 का मिलता है, और वहां पर जहां पर फुल एसी चलती है, गार्ड्स होते हैं, पूरा सिस्टम मेंटेन होता है, सारा चीज लाखों में उनका जो किराया देना पड़ता है, एक सिटी में होता है, बट वहां पर आपको कपड़ा सस्ता मिल जाता है एक ही क्वालिटी का। उसके पीछे क्या रीजन होता है, किस तरीके से वो लोग अपने आप को मैनेज करते हैं, जो इतना सारा सब कुछ जो है एम्प्लॉय वगैरह रखने के बावजूद भी वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो पूरी केस स्टडी आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले कि आप भावना में खो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे। माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, एक एक पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। लगभग 3.5 करोड़ लोग कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए हैं, और ये बिजनेस इंडिया का सबसे पुराना बिजनेस है। गांधी के टाइम से चरखा चला करके सूत की कताई होती थी। उस टाइम खादी वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा प्रचलन में था, बट जिस तरीके से समय में बदलाव हुआ, उस तरीके से हमारे पहनावे में भी बदलाव हुआ। और आज की डेट में इंडिया में अगर बात की जाए 2017 के आंकड़े के अनुसार 140 बिलियन डॉलर का टोटल कपड़े का उद्योग किया गया था। ये आपको तो पता होगा, नहीं पता है आप गूगल पे सर्च करिएगा और ये डिसाइड कर लिए बिलियन डॉलर कितने में कन्वर्ट होगा इंडियन रुपीज में। और 2021 के एंड तक इसका जो टारगेट रेशियो 223 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कपड़े का एक बहुत बड़ा जो व्यापार इंडिया में किया जाता है। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा, आपको अगर थोक में कपड़े खरीदने तो कहां पर आपको संपर्क करना होगा। और देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या कहा, कपड़े एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हाई प्रॉफिट जनरेट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, हाई कंपटीशन भी है, क्योंकि इसमें जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लोग कंपटीशन भी हाई होगा, इसमें मार्जिन भी हाई होता है, क्योंकि इसमें 100 का माल 200 में और 200 का माल 1000 तक सेल हो जाता है। तो इसमें जो हाई कंपटीशन भी होता है। तो ये किस तरीके से होता है, आपको कैसे मैनेज करना है, जैसा कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। मैं क्या किया, एक दुकान पे एक कपड़ा खरीदने के लिए गया। वहां पे जाने के बाद मैंने उस कपड़े का भाव पूछा तो उसने बताया, दुकानदार ने, कि ये 1000 रुपीज का है। फिर मैंने कहा कि इसे मैं बाद में खरीदता हूं। फिर मैंने कहा आप कपड़ा लाते कहां से, उसने बताया होलसेल से लाता हूं, मेरे यहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर है लखनऊ, वहां से मैं कपड़ा लाता हूं। वहां पर जाने के बाद हमें पता चला कि ये पर पीस मिलता है 600 रुपए का। अब शॉप पे आने के बाद वहां पर भाड़ा लगता है, उसका दुकानदार का किराया लगता है, वो होता है 1000 रुपए का, बट होलसेल में वो मिलता है 600 रुपए का। फिर वहां पर जाने के बाद मैंने ये पता किया, सर आप कपड़ा कहां से लाते हो, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। सर ने तो नहीं बताया, जो ऑनर थे, बट उनके लेबर ने बताया कि ये कपड़ा मंडी से आता है। हमने कहा ये कहां पर लगता है, उसने बताया। वहां जाने के बाद हमें यह पता चला कि उसका प्राइस रेट था 340 रुपए पर पीस आता था। बताइए, 340 रुपए पर पीस आता था। फिर मैंने कहा कि जो है उससे पता किया, थोड़ा रुका, चाय पानी हुई, कुछ लोगों से आर्ट्स पड़ोस में पूछा, वहां से ये पता चला कि ये गोदाम से आता है। गोदाम कौन से होते हैं, गोदाम वो गोदाम होते हैं, गोदाम तो उसके पास भी होगा जो मंडी में होगा, बस ये वो गोदाम जो डायरेक्ट कंपनी का माल किसी एक जगह पर कोई एक ही व्यापारी खरीद लेता है थोक में, वो गोदाम होते हैं। गोदाम पे पहुंचने के बाद हमें यह पता चला कि ये जो यहां पर कपड़े आते हैं, इसका प्राइस रेट 225 रुपए होता है। अब 225 रुपए गोदाम, अब गोदाम में कहां से माल आता है वो तो आपको पता होगा, कंपनी से आता है। तो मैंने कंपनी में जाकर के पता किया तो वहां पर यह पता चला कि इसका प्राइस रेट जो होता है 200 रुपए होता है। अब आप सोचो कि 200 रुपए प्राइस रेट होता है। यहां पर आपको क्या करता है, जो ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बिग बाजार, बिग मार्ट, या जो ऐसे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। कैसे, मार्जिन पे मार्जिन लेते हैं। किस तरीके से, जैसे कि क्या होता है, ये पता करते हैं कि आप हमें एक पीस कितने का दोगे। वो कहता है कि एक पीस में आपको 1000 रुपए पर पीस दूंगा। तो अगर ये कहते हैं कि मैं अगर आपके पास से 100 पीस खरीद लेता हूं तब आप हमें कितने पीस का दोगे, तो कहता है अगर 100 पीस आप लेते हो तो आपको 900 रुपए पर पीस पड़ जाएगा। फिर कहते हैं अगर मैं 1000 पीस आपसे लेता हूं तब आप हमें किस तरीके से देंगे। आप ये सब कोई नहीं करता है, कोई भी कपड़े का व्यापारी, दुकानदार प्रेजेंट टाइम में इस तरीके से मार्जिन जो है बार्गेनिंग नहीं करता है। तो जब वो 100 पीस जो 1000 पीस खरीदने के लिए बताता है तो कहता है 850 रुपए में। फिर कहता है अगर मैं 1 लाख पीस एक साथ खरीद लूं तो क्या होता है, तो बताता है 800 रुपए पर पीस आपको मिल जाएगा। फिर कहता है अगर 10 लाख पीस एक साथ खरीदूं तो क्या होगा, तो वो कहता है कि 775 रुपए पर पीस मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं 1000 पीस से 775 पीस क्या आने का मैटर क्या है। इसका एक सीधा सिंपल मैटर होता है, जब कोई भी कपड़ा एक डिजाइन का मशीन में फीड किया जाता है और वो डिजाइन खर्चा उस पर जितना ज्यादा आप उसमें प्रोडक्शन निकालोगे उतना ज्यादा आपका खर्चा कम होता चला जाएगा पर कपड़े पर।
यानी एक शर्ट, अगर कोई भी शर्ट है उसके आप अगर 100 पीस निकालते हो तो आपका खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें लेबर चार्ज, मशीन रुकेगी, मशीन में उसका जो है साइज फिट होगा, उसका डिजाइनिंग फिट होगी, सब कुछ करने के बाद फिर जो है लेबर का खर्चा आएगा, ये दुनियादारी, सफाई, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट अलग जो है इसकी पैकिंग होगी, बहुत सारी चीजें मिला करके इसका प्राइस रेट बढ़ जाता है। बट जितना ज्यादा होलसेल में आप खरीदते चले जाते हो, जितना ज्यादा कपड़ा खरीदते चले जाते हो, उतना ज्यादा आप जो है मार्जिन इसमें ऐड होता चला जाता है, उतना ज्यादा आपको सस्ता पड़ता चला जाता है। ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, मेन सिस्टम यहीं पे स्टार्ट होता है। अब ये चीज ये भी आ जाती है कि आपने यहां तक तो समझ लिया कि आप सस्ता जो है आपको कपड़ा मिल जाता है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से, मान लीजिए आपको एक चीज ये भी बता देता हूं कि जैसा कि कपड़ा आपको पता है कि लगभग 1000 से 2000 रुपए तक का आपको कपड़ा क्या होता है, 2000 रुपए का बहुत कम दिखता है, बट आपको 700, 800, 600 रुपए तक के कपड़े आपको क्या करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं। और 2000 का कपड़ा जो है, या 5000 या 1 लाख की जो, या 50,000 की जो साड़ी होती है, ये सोशल मीडिया पे नहीं दिखती। इसका रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है, ये मैं आपको ये बताता हूं। जैसा कि क्या होता है, जो भी सोशल मीडिया को ज्यादातर यूज करते हैं वो लेबर वर्ग, मध्यम वर्ग या लोअर क्लास के होते हैं, मिडिल वर्ग या लोअर क्लास के होते हैं। हाई क्लास के लोग कभी भी सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, वो लोग डायरेक्ट शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और वहां से कपड़ा खरीदते हैं। इसलिए क्या होता है, कभी भी 1 लाख 2 लाख का सामान आपको सोशल मीडिया पे नहीं नजर आता है। कभी भी आपने जो है कोई करोड़ों में सेल होने वाली गाड़ी या करोड़ों में सेल होने वाला डायमंड, कोई भी चीज जो करोड़ों में सेल होती है वो कभी भी आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखती है। स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस की। तो आपको क्या करना है, आपको अगर कोई माल आपका हाई ब्रांड है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसे आप सोशल मीडिया पे ना लगा करके, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उनकी मासिक आय लगभग कम से कम जो है 0 से स्टार्ट होकर के उनकी मासिक आय 50,000 रुपए पर मंथ तक की होती है। 50,000 बहुत ज्यादा जो है, 35,000 रुपए वाले ज्यादातर सोशल मीडिया का यूज करते हैं, बट 50,000 रुपए वाले भी यूज करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, आप पे 2,000 5,000 रुपए की जो है 5,000 रुपए तक के आपसे सामान खरीद लेते हैं। और जो सामान आपका 10,000 या 20,000 का होता है, उस पर कुछ समय के लिए 10,000 का होता है, तो इनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि हमें इसे क्यों खरीदना है। जब 20,000 का हो जाता है तो उसे और ये सोचते हैं कि हमें क्यों खरीदना है। फिर अगर 1 लाख का हो जाता है तो और ये सोचते हैं कि हमें क्यों खरीदना है, फैमिली के साथ डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अच्छा व्यापार कर सकते हैं। अगर आप बैनर पोस्टर छपवाते हैं, इसमें आपकी कॉस्ट आती है लगभग, अगर पेपर छपवाते हैं 1 रुपये 20 पैसे आपकी कॉस्ट आती है पर पेपर। और अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहां पर करते हैं, ज्यादातर आपको इंस्टाग्राम पर करना चाहिए, क्योंकि वहां पर लोग वीआईपी ज्यादा होते हैं, उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी होती है। या फिर यूट्यूब पे करना चाहिए, यूट्यूब पे भी लोग ऐसे आते हैं। और ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस करके करिए। देखिए यहाँ पर यह भी होता है कि कौन सी ऑडियंस किस तरीके की है, सबके पास अलग अलग डेटा होता है। तो आप टारगेट ऑडियंस को अपना माल सप्लाई करके सिर्फ 30 से 40 पैसा पर एड का आपको कॉस्ट आएगा। 30 से 40, 50 पैसा पर एड का कॉस्ट आता है, जहां पर आप सेल करके लगभग 200 से 250 रुपए एक पीस पर अर्न कर सकते हो। डायरेक्ट कंपनी से 200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा डायरेक्ट कंपनी पे, आपने क्या एडवर्टाइजमेंट चला दिया। एडवर्टाइजमेंट चलाने के बाद मान लीजिए एक शर्ट बिकने पर 50 रुपए खर्चा भी आ गया, 100 लोगों को दिखाया, उसमें से एक आदमी अगर खरीद लेता है, तब भी आपका लगभग 200 रुपए मार्जिन आप रखते हो तो लगभग 150 रुपए आपका बच जाता है। अगर 30 रुपए उस पर और भी चार्ज निकाल देते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है, जो डिलीवरी बॉय से देने जाएगा उसका चार्ज अगर 30 रुपए या 20 रुपए निकाल देते हैं, तब आपका कितना बचा, तभी आपका 100 रुपए बच जाता है। घर पे बैठे बैठे कोई टेंशन नहीं है, ना तो माल सड़ रहा है, ना तो गल रहा है, ना तो कोई जो है आपको दुकान का भाड़ा देना है, सारी प्रॉब्लम की जड़ खत्म हो जाती है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ऑनलाइन करना है तो आपको ऑनलाइन जो बिजनेस अगर सेल करना है प्रोडक्ट, तो आपको कम से कम प्राइस रेट होना चाहिए, बहुत लो प्राइस रेट होना चाहिए, क्वालिटी हाई होना चाहिए। और जो हाई रेट पे सेल करना है तो आपको ऑफलाइन ही सेल करना होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आ जाता है, कपड़े का अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो कोई सादा कपड़ा खरीदो, कुछ प्रिंटिंग कर दो, उस पर टी शर्ट खरीदी, उस पर प्रिंट करवा दी, वो क्या हो गया, एक क्वालिटी जनरेट हो गई, उसमें आप 10, 20, 25 रुपए पर पीस अर्न कर सकते हो। या शर्ट खरीदे, उस पर कुछ कढ़ाई करवा दी, कुर्ता पजामा खरीदे, उस पर कुछ कढ़ाई करवा दी, या कोई लहंगा वगैरह कुछ भी खरीदे, उस पर कुछ कढ़ाई करवा दी, जिससे कि आपके पेज रेट बढ़ते चले जाएंगे और आप हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बहुत ही सीक्रेट फंडा होता है, सभी लोग इसे यूज करते हैं। एक 200 रुपए की साड़ी लेकर के उस पर कढ़ाई करके वो 5,000 रुपए में सेल होने लगती है।
या फिर एक 25 रुपए का कपड़ा अगर उस पर आप एक प्रिंट करवा देते हो, 25 रुपए की टी शर्ट पे प्रिंट करवा देते हो, वो 100 रुपए में सेल होने लगती है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसे जो क्रिएट करके आपके दिमाग, अगर आपका दिमाग अच्छी तरीके से चलता है तो आप अच्छे से पैसे अर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना लोगो दे करके, एक अपना ब्रांड दे करके, क्योंकि एक कपड़े की कंपनी लगाने के लिए आपको करोड़ों रुपए की आवश्यकता पड़ती है, तो कंपनी ना लगा करके जो लोग कंपनी लगाए हैं उनसे ही माल खरीद करके आप अपना ब्रांड दे करके अच्छी तरीके से माल सेल कर सकते हो। और हाँ, कस्टमर प्रेजेंट में जागरूक बहुत ज्यादा है, वो कोई भी ब्रांड देखने के बाद इंटरनेट पे सर्च करता है। तो एक आपकी वेबसाइट वीआईपी वेबसाइट्स होनी चाहिए, जिसे लगना चाहिए कि यहाँ वीआईपी वेबसाइट्स है, और वो तुरंत जैसे कि आपकी कंपनी का या आपके ब्रांड का नाम कुछ भी एनीथिंग, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं भोमा बिजनेस, मेरा यूट्यूब चैनल है, ये नाम थोड़ा तो अटपटा आपको लगेगा, बट अगर मैं भोमा से प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी लॉन्च कर देता हूं, अपनी वेबसाइट एक बना देता हूं जहां पर बहुत सारे कपड़ों की जो है डिजाइनिंग लगा देता हूं, तो यहां पर क्या होगा, लोग जब भी हमारा कपड़ा देखेंगे और कपड़ा देखने के बाद वहां पर वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर उसकी क्वालिटी देखेंगे, कपड़े के बारे में देखेंगे, कॉटन कितना परसेंट है, इसमें प्लास्टिक कितना परसेंट है, इसे पहनने से हमें प्रॉफिट क्या होगा, इसे कौन कौन लोग यूज कर रहे हैं, क्या इसके रिव्यू आए हैं, तो लोग तुरंत खरीदने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। या फिर अगर क्या एडवर्टाइजमेंट आप करते हो, एक दिमाग में आदमी की क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है भोमा की कि भोमा का कोई कपड़ा आया मार्केट में जो सेल हो रहा है, और जब वो दुकान पे जाते हैं और उसका लोगो लगा देखते हैं तो कहते हैं यार इससे तो मैंने कहीं सुना है, इसे खरीदना चाहिए, क्योंकि वो जान पहचान का हो जाता है। जान पहचान का चाहे आदमी हो या कपड़ा हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी निर्जीव हो या सजीव हो, आदमी उसे पहले खरीदना पसंद करता है, पहले उसे देखना पसंद करता है, जो उसकी परिचय का होता है, उसकी जान परिचय का होता है। अब लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि सबसे सस्ता कपड़ा कहाँ पे मिलता है। तो भोपाल का चौक बाजार में कपड़ा सस्ता मिलता है, नई दिल्ली का करोल बाग में कपड़ा सस्ता मिलता है, जयपुर का जौहरी बाजार में मिलता है, और दिल्ली का कश्मीरी गेट पे बहुत ही सस्ते कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। आप खरीद करके आसानी से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि आप कहीं दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, उत्तराखंड किसी भी शहर में रह रहे हो और आपके एरिया का कोई भी आदमी मिल जाता है तो आप उससे ज्यादा क्लोज हो जाते हो, और अगर दूसरी एरिया का भी आदमी मिलता है उससे ज्यादा आपकी केयर करता है, बट आप क्लोज नहीं होते हो। यही मेन फंडा होता है कपड़े के बिजनेस के सीक्रेट्स का। दोस्तों आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।